नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज हम करेंगे माई बुक ऑफ इंग्लिश से लेसन नंबर 8 हरियाली तीज। बच्चों, तीज एक त्योहार होता है। इट इज़ ए फेस्टिवल। जिस खुशी और उल्लास से हम होली, दिवाली, भैया दूज, रक्षाबंधन आदि मनाते हैं, उसी प्रकार तीज भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 8 हरियाली तीज। प्री रीडिंग। बच्चों, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं किस प्रकार वो मजे से नाच गा रही हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए इन्हें करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द वुमेन्स डूइंग इन द पिक्चर्स। वुमेन मतलब औरत और डूइंग मतलब करना, कोई भी काम करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में ये औरतें क्या कर रही हैं। तो दे आर डांसिंग एंड सिंगिंग। तो वुमेन आर डांसिंग एंड सिंगिंग इन द पिक्चर्स। Next question is, can you guess their mood from the clothes they are wearing and their facial expression? तो बच्चों, आप इनके facial expressions देख सकते हैं, वो बहुत ही खुश हैं। They are happy. Question number 3 is, what do you think is the occasion? आपको क्या लगता है कौन सा occasion होगा? इसका आंसर आपको लेसन में बताया जाएगा जब उस लेसन की रीडिंग करेंगे। Next question is, can you name some other occasions where people get together and dance? तो बच्चों, क्या आप और भी ऐसे अवसर बता सकते हैं जब पीपल गैदर होते हैं और डांस करते हैं? बच्चों, अनेकों ऐसे अवसर होते हैं जब हम साथ मिलते हैं और नाचना गाना होता है। उनमें हमारे त्योहार भी आते हैं, हमारी सोशल गैदरिंग भी आती है, शादियां हैं, पार्टी है आदि। आइए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस लेसन की रीडिंग। श्रावण, commonly called Sawan, is the month of rains. In this month, the festival of Haryali Teej is celebrated to welcome the rainy season. Haryali means greenery and Teej means the third day of the month. As per the legend, it is celebrated as the day of Lord Shiva and Parvati. This festival is also a sign of growth, prosperity, and greenery all around. It strengthens the bond of love and happiness in married life. तो बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि श्रावण, जिसे हम सावन भी कहते हैं, वर्षा का महीना होता है। इस महीने में वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरियाली का अर्थ है हरा भरा और तीज का अर्थ है महीने का तीसरा दिन। पौराणिक कथा के अनुसार इसे भगवान शिव और पार्वती के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार चारों ओर विकास, खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। यह त्योहार वैवाहिक जीवन में प्रेम और प्रसन्नता के बंधन को मजबूत करता है। बच्चों, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और चारों ओर हरियाली है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे है, आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ सावन, the weather becomes cool and pleasant. The soil turns loose and soft. New plants start growing and there is greenery all around. A small red insect called teej comes out from Earth's surface. तो सावन की पहली बौछार के बाद मौसम शीतल और सुहावना हो जाता है। मिट्टी नरम और मुलायम हो जाती है। नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। एक छोटा सा लाल तीज नाम का कीड़ा धरती की सतह से बाहर आ जाता है। आगे है, ऑल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन फील हैप्पी एंड चीयरफुल. पीपल वियर न्यू एंड कलरफुल क्लॉथ्स ऑन दिस डे. गर्ल्स सिंग folk songs and enjoy rides on the swings. They apply mehndi on their hands and wear colorful bangles. Women worship goddess Parvati. Boys fly kites. The scene at home is equally festive. Gulgulas, suhalis, pudas, and many other tasty dishes are prepared on this occasion. Parents give gifts and sweets like ghevar and feni to their married daughters. People celebrate this festival
with zeal and enthusiasm. तो बच्चों, सभी पुरुष, स्त्रियां और बच्चे खुशी और प्रसन्नता महसूस करते हैं। इस दिन लोग नए और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। लड़कियां लोकगीत गाती हैं और झूलों की सवारी का आनंद लेती हैं। वे अपने हाथों पर मेहंदी रचाती हैं और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। स्त्रियां देवी पार्वती की पूजा करती हैं। लड़के पतंगे उड़ाते हैं। घर का नजारा भी उत्सव जैसा होता है। इस अवसर पर गुलगुले, सोहालियां, पूड़े और बहुत से दूसरे स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। माता पिता अपनी विवाहित पुत्रियों को उपहार और मिठाइयाँ जैसे घेवर और फैनी आदि देते हैं। लोग इस त्योहार को उत्साह और उमंग से मनाते हैं। आइए आगे चलते हैं। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं इस त्योहार पर मेले भी लगते हैं। यहाँ ये बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ मेले में आए हैं घूमने। आगे है, मैनी फेयर्स एंड गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड on this occasion to celebrate this festival. Swings are set up in the open courtyards. Children go to the fairs with their friends and family members. A large crowd in colorful clothes gathers in the fair. There is a lot of hustle and bustle. Many stalls are set up. The vendors sell balloons, toys, bangles, dresses, and sweets. Children buy balloons, kites, flutes, toy cars, etc. They enjoy flying kites of different colors, shapes, and sizes. The sky is overcast with these kites, and children are heard shouting, "Wo kata," when a kite is snapped off. Women buy bangles, other items, and enjoy swing rides. तो बच्चों, इस अवसर पर त्योहार को मनाने के लिए कई मेलों और खेलों का आयोजन किया जाता है। खुले आंगनों में झूले लगाए जाते हैं। बच्चे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ मेलों में जाते हैं। मेले में रंग बिरंगे कपड़े पहने लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है। वहाँ बहुत धक्का मुक्की होता है। कई स्टॉल लगाई जाती हैं। सामान बेचने वाले गुब्बारे, खिलौने, चूड़ियाँ, कपड़े और मिठाइयाँ बेचते हैं। बच्चे गुब्बारे, पतंग, बांसुरियाँ और कारें आदि खरीदते हैं। वे भिन्न भिन्न रंगों तथा आकारों की पतंगे उड़ाने का आनंद लेते हैं। आकाश इन पतंगों से घिर जाता है और जब कोई पतंग काटी जाती है तो बच्चे चिल्लाते हैं, "वो काटा।" स्त्रियां चूड़ियां और दूसरी चीजें खरीदती हैं और झूलों का आनंद लेती हैं। बच्चों, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं किस प्रकार सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं अलग अलग रंगों की। आगे है, मैनी पीपल यंग एज वेल एज ओल्ड कम टू द फेयर फ्रॉम फार एंड वाइड. Some come there to take part in wrestling and kabaddi matches, while many others come simply to watch and enjoy them. Winners get prizes. After the whole day of enjoyment, people return to their homes. बहुत से लोग, नौजवान और बूढ़े, दूर दूर से मेले में आते हैं। कुछ वहां कुश्ती और कबड्डी के मैच में भाग लेने के लिए आते हैं, जबकि दूसरे बहुत से लोग केवल उन्हें देखने और उनका आनंद लेने के लिए आते हैं। जीतने वालों को इनाम मिलते हैं। सारे दिन के मनोरंजन के बाद लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो बच्चों, ये था इंग्लिश का लेसन नंबर 8 हरियाली तीज। आई नो आप भी इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते होंगे, लेकिन आज हमने पढ़ा इस हरियाली तीज का मीनिंग क्या है और सभी उसे किस प्रकार मनाते हैं। आशा करता हूँ आपको यह लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।